ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म दैव भौतिक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा दे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा दे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि दोपहर 12:01 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती है। आज है धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 1:51 तक है। उसके बाद शतमिषा नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार और सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का सुबह का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा है
और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 10 अगस्त, 10 अगस्त 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान माला में अध्याय 13 के श्लोक नंबर 11 और 12 के ऊपर विवेक विचार रविवार का सत्संग है, साप्ताहिक। तो आज रविवार का साप्ताहिक सत्संग होगा और वह वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य के आधार पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अपरंपरागत अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 12 और 13 पर विवेक विचार किया
है। तो पहले भगवान अध्याय का प्रारंभ करते हैं, संकल्प करते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक कराऊंगा। उसके बाद क्षेत्र का विवेक कराया भगवान, और फिर क्षेत्रज्ञ का विवेक कराने से पहले 7 से 11 तक क्षेत्रज्ञ को जानने, उसमें स्थिति पाने के लिए 20 साधन और साधना बताए कि क्षेत्रज्ञ परमात्मा में स्थिति पाने के लिए ये 20 साधन साधना अनिवार्य है। इसमें कोई कमी नहीं हो सकती, कोई अधिक नहीं। अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। तो 20 साधन आत्मज्ञान परमार्थ सिद्धि के साधन और साधना भगवान ने कहे। अब जो ये साधन और साधना करते ही नहीं, या जिसमें साधन साधना है ही नहीं, वो भी परमात्मा ज्ञान समझ लेते हैं, सुन लेते, उनको शब्द ज्ञान हो जाता। जैसे वो रेसिपी पढ़ के रेसिपी का ज्ञान हो जाता, लेकिन रेसिपी का स्वाद उसे कभी नहीं आए। रेसिपी का रसास्वाद करना है तो उसे साधना करनी होगी। वो सब साधन जुटा के साधन साधना करके जब वो रेसिपी तैयार करेगा, तब उसे वो रेसिपी का रसास्वाद आए। तो आजकल बुद्धिजीवी लोग हैं, केवल आत्मज्ञान की रेसिपी पढ़ के आत्मज्ञानी हो गए हैं और आत्मज्ञान की संस्थाएं चलाते, केवल रेसिपी की ही बात होती है, न रसास्वाद की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई साधन साधना है ही नहीं। और कई आचार्य तो ये कहते, थोड़े 2-4 साधन हो भी चल, केवल मौन से काम चल जाए, केवल सत्य और अहिंसा से काम चल जाए, यानी 1-2 साधन हो तो भी आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़े आचार्य बुद्धिजीवी आजकल नए नए इस सदी में आए हैं। तो इस सदी में बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ। आध्यात्मिक जगत में बुद्धिजीवियों ने भगवत गीता का भ्रष्टाचार फैला दिया, और इतना भ्रष्टाचार है कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। એટલે भगवत गीता का शुद्ध सात्विक ज्ञान सुनना भी दुर्लभ है और होना भी दुर्लभ। इसीलिए इस भ्रष्टाचार के युग में जो आत्मज्ञान निष्ठा के साधन बताने के बाद आत्मज्ञान निष्ठा से जो जाना जाएगा, वह आत्मज्ञान का विषय ज्ञेय क्षेत्रज्ञ परमात्मा, इसको भगवान ने आगे श्लोक नंबर 12 में कहा। तो इस 20 साधन को जो धारण करेगा और तब उसे जिस परमात्मा तत्व का ज्ञान होगा, वह आत्मज्ञान कौन सा तत्व है, क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, तो यह भगवान प्रतिज्ञा पूर्वक उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व को बताते हैं श्लोक नंबर 12 में। और पहले पंक्ति में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरी पंक्ति में संक्षेप में क्षेत्रज्ञ परमात्मा की व्याख्या करते। तो 12वें श्लोक में संकल्प है और परमात्मा की व्याख्या है, और उसका व्याख्यान फिर भगवान 13 से लेके 18 तक व्याख्या का व्याख्यान करना आवश्यक। तो 13 से 18 तक उस परमात्मा तत्व की व्याख्या का व्याख्यान भगवान करेंगे। तो यहाँ जो 12वें श्लोक में भगवान ने कहा
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् न असत् उच्यते। जो परमार्थी मुमुक्षु के द्वारा जानने योग्य है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व, जिस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को जानकर वह मुमुक्षु अमृतम अश्नुते, अमरता को प्राप्त हो जाता है। अमृत का मतलब है मोक्ष कहो, आत्म साक्षात्कार हो, गुणातीत अवस्था कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, आत्मज्ञान में स्थिति कहो, अमरता कहो, सारे पर्यायवाची शब्द। शास्त्रों में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द का प्रयोग, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, संस्कृत में एक शब्द के 10, 15, 20 पर्यायवाची शब्द होते, इसीलिए वहां उसका अर्थ जो है उस श्लोक के अनुसार होता है। तो वह मोक्ष अमृतम का तत्व मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रवक्ष्यामि यानी अच्छी तरह, प्रकर्षेण, पहले व्याख्या करूंगा फिर व्याख्यान करूंगा। तो वह कैसा है, तो उसकी व्याख्या करते हैं भगवान। अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असद उच्यते। ये परमात्मा की व्याख्या होगी कि वह प्रारंभ वाला नहीं है, यानी उसका प्रारंभ है नहीं। आदि मध्य अंत और पुनः प्रारंभ हो नहीं सकता। अनादि मत परम ब्रह्म, परम देश काल विषय सबसे परम, सबका राजा, सबका शासक, निरतिशय चैतन्यमय, ज्ञेय कहा भगवान। ज्ञेय यानी क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। वह न सत न असत उच्चते, उसे न सत कहा जाता है न असत कहा जाता। सत और असत है और नहीं है। जो लोग नास्तिक है वो कहते हैं भगवान नहीं है, उसका भी विषय नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि भगवान है, आस्तिक है, उसका भी विषय वो परमात्मा नहीं है। नास्तिक को तो परमात्मा का शब्द साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। लेकिन जो आस्तिक है वो कहते हैं, तो उसे परमात्मा को प्राप्त करने की संभावना बन जाती। लेकिन परमात्मा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार जो भगवान कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा तत्व है जिसको हम क्षेत्रज्ञ कहें, तो वह क्षेत्रज्ञ परमेश्वर जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं, शास्त्र के द्वारा, आचार्य परंपरा के द्वारा निर्देशित होता है। इसलिए न है बुद्धि के द्वारा जाना जाएगा, न नहीं है बुद्धि के द्वारा जाना जाए, क्योंकि वह है नहीं है और है नहीं है उभयात्मक शून्यवाद से भी नहीं जाना जाए। न सद न असद उच्यते। अब हमारे
सनातन धर्म में बुद्ध के पहले शून्यवाद की कोई चर्चा नहीं। अबे बुद्ध आ गए तो फिर वह शून्यवाद की बोलबाला शुरू हो गई। जब परमात्मा तत्व केवल चैतन्यमय है और ये जो बुद्धिजीवी आजकल जो बुद्धिजीवी है ना, बौद्ध संप्रदाय वाले बुद्धिजीवी, ये बुद्धिजीवी लोग आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक है, बुद्धिजीवी, वे लोग प्राय परमात्मा को मानते नहीं। अरे कुछ नहीं है, शून्य है। तो वे लोग शून्य को मानने को तैयार हुए, बुद्धिजीवी। आप लोग भी सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे। तो शून्यवाद को उनकी बुद्धि मानने को तैयार हो जाए। इसीलिए जो बुद्ध संप्रदाय और शून्यवाद को मानने वाले बुद्धिजीवी, विद्वान है, बुद्धिमान है, कोई सामान्य नहीं, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, अध्यात्म सिद्धि योग सिद्धि वाले हैं, दैवी सिद्धि, सक्सेसफुल मैन जिसको हम कहते हैं, सिद्धि वाले और विद्वान भी है। लेकिन वो अपने बौद्धिक भ्रम में पड़ जाते हैं, बौद्धिक तर्क में पड़ जाते। आजकल तो बड़ा बौद्धिक भ्रम का जमाना है, इंटरनेट, मोबाइल। तो बौद्धिक तर्क और भ्रम में भ्रमित हो जाते हैं और वे लोग कहते हैं कि बौद्ध जो है उनका शून्यवाद और वैदिक सनातन धर्म एक समान है। अरे भाई कहाँ से होगा भाई, हमारा सनातन धर्म केवल चैतन्यमय की बात और वो केवल शून्य की बात करते। एक शून्यवादी है, एक परमात्मा अद्वैतवादी चैतन्यमय। किंतु चैतन्यमय परमात्मा शून्य नहीं है। क्यों नहीं है शून्य? तो हमारे आचार्यों ने चार कारण बताए कि चैतन्यमय परमात्मा शून्य कभी है ही नहीं, वो भी नहीं सकता। तो पहला कारण बताया कि चैतन्यमय परमात्मा क्षेत्रज्ञ, सदा सर्वत्र सब में है के रूप में स्फुरित रहता है। ये घड़ा है, ये परिवार है, ये पैसा है, ये मेडल है, सब में है रूप में वह चैतन्यमय परमात्मा पूर्णता रहता है, स्फुरित रहता है। और उस है का निषेध कहोगे कि घड़ा शून्य है, घड़ी शून्य है, देश शून्य है, काल शून्य है, विषय शून्य है। तो शून्यवाद में तो आप कुछ है कि अस्थि सत्ता ही नहीं रहेगी। इसीलिए वो शून्य नहीं है कभी शून्य नहीं होता, संभव ही नहीं। आप कहो कि ये घड़ा मैं देख रहा हूं और घड़ा शून्य है, कुछ नहीं है। अरे भाई कैसे कहोगे? सामने पड़ा है, देख रहे हो, घड़े में पानी भी भर रहे हो और आप कहते हो घड़ा है। नहीं, घड़ा शून्य है। घड़ा कुछ नहीं, शून्य का मतलब कुछ नहीं।
अरे भाई कुछ नहीं, कैसे सामने दिख रहा है, घड़ा है, उसमें है तत्व भी है, शून्य कहाँ से होगा। लेकिन शून्यवादी कहेंगे अरे तुम घड़ा मत देखो, शून्य है, शून्यम 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 सर्वम शून्यम शून्यम। घड़ा भी शून्य है, जल भी शून्य है, और जल को पीने वाला भी शून्य है, यानी सब शून्यम शून्यम शून्यम। ये बौद्ध विचार था। लेकिन उसका संभव नहीं है, घड़े का निषेध संभव नहीं। और चैतन्यमय परमात्मा का निषेध भी संभव नहीं। हाँ, घड़े का निषेध करके चैतन्यमय परमात्मा का तो निषेध संभव है ही नहीं। और उसको आप दोनों को निषेध करते हैं। शून्यवादी कहते हैं न घड़ा है न चैतन्यमय परमात्मा है, केवल शून्य शून्य शून्य। ये बौद्ध विचार। तो ये संभव नहीं है। दूसरा, हमारे आचार्य कहते हैं कि वह चैतन्यमय क्षेत्रज्ञ परमात्मा हमारे क्षेत्र का प्रवर्तक है, 24 तत्वों को ड्राइव करता है, चलाता है, इंद्रिय मन का प्रवर्तक। तो ये सारा क्षेत्र जो है उसी क्षेत्रज्ञ से शक्ति पाकर अपने अपने व्यवहार करते हैं। आंख देखती है, कान सुनता है। अतः हम आंख को शून्य नहीं कह सकते, कान को शून्य नहीं कह सकते, पैर को शून्य नहीं कह सकते, क्योंकि शक्ति के द्वारा चलते हुए दिखते हैं। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चक्षु के द्वारा ज्ञान शक्ति, और पैरों के हाथों के द्वारा क्रिया शक्ति के रूप में है। ये तो कहता है न तो क्रिया है न शक्ति है, केवल शून्य शून्य शून्य, शून्यवाद बहुत। अरे भाई, क्रिया शक्ति में क्रिया भी है और शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति में ज्ञान भी है और शक्ति भी है। ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, दैवी ज्ञान, और शक्ति है चैतन्यमय परमात्मा। तो शून्य कैसे हो सकता। इसीलिए उस चैतन्य से शक्ति पाकर ही देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव क्षेत्र अपना अपना व्यवहार करते हैं। इसीलिए वह परमात्मा क्षेत्रज्ञ शून्य नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। तीसरी बात हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि इस देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार को सत्ता और ज्ञान उसी क्षेत्रज्ञ से मिलता है। उसकी सत्ता, यानी आप जानते हो कि ये घड़ा है, ये जल है, तो वह ज्ञान उसी की सत्ता से हो। और घड़े को सत्ता देता है, जल को सत्ता भी चैतन्यमय परमात्मा ही दे, उसी से मिलता है। यदि वह शून्य होता क्षेत्रज्ञ परमा, तो सारा का सारा संसार है न लगकर शून्य 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 लगे, तो ये तो हो नहीं सकता। तो कभी हमको संसार का ज्ञान ही नहीं हो, न घड़े का, न जल का, न देश का, न काल का न। और बुद्ध लोग यही कहते हैं कि न देश है, न काल है, न विषय है, न भौतिक है, न अध्यात्म है, न देव, केवल शून्य शून्य शून्य। तो भाई हमें इसका ज्ञान भी नहीं हो सकता। शून्य में तो संसार शून्य है ना, कुछ नहीं है, बस उसी में रहो। वो हमारे आचार्यों को स्वीकार नहीं है। चौथी बात है कि वही देश काल विषय
भौतिक अध्यात्म दैव क्षेत्र का शासक है, राजा है, मालिक है, परमात्मा, जिसको हम प्रभु कहते, प्रभु, शासक। यदि उस परमात्मा का प्रशासन न हो तो देश काल विषय का संचालन नहीं हो सकता। न भौतिक, न अध्यात्म, न दैव, कोई प्रशासन, कोई अपनी मर्यादा में नहीं रह सकता। अरे उस परमात्मा के शासन से काल चलता है, सूर्य का उदय होता है, पृथ्वी घूमती है, मनुष्य के जीवों को अपने कर्मों का फल मिलता है। ये कैसे होगा? यदि वो शून्य है तो संसार की व्यवस्था, वो मर्यादाएं, तो सारी अव्यवस्था हो जाएगी, संसार नहीं चल। शून्य में कहा संसार चले? सारी मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाए, कहीं कुछ शासन ही नहीं रहे। जैसे किसी राज्य में राजा ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? अराजकता फैल जाएगी। यानी इस सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता ईश्वर सबका शासक क्षेत्रज्ञ परमेश्वर है। और उसी के शासन में, प्रशासन में सब अपने अपने कार्य में, अपनी अपनी मर्यादाओं में लगे रहते, सब चलता। अन्यथा कैसे चलेगा? जैसे कंपनी चल रही है तो मालिक ही नहीं है, और मालिक नहीं है और सब कंपनी के कर्मचारी मालिक है, तो कैसे चलेगी कंपनी? अरे भाई, एक मालिक होना चाहिए, तो फिर सब कर्मचारी अपना अपना काम करते हैं। ऐसे राजा ना हो तो राज्य कैसे चलेगा? इसलिए ये सारा जो पिंड ब्रह्मांड, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत ईश्वर, ये जो माया का साम्राज्य है, उस माया के पति परमात्मा शून्य नहीं हो सकते। यदि जादूगर शून्य है तो जादूगरी कहाँ होंगी, जादू के खेल कहाँ होंगे? जादूगर चैतन्य में है तो उससे जादूगरी मायामय प्रकट होती है, और मायामय जादूगरी से मायामय संसार का खेल चलता है। तो इस प्रकार हमारे आचार्यों ने 4 कारणों से बौद्धवाद का निराकरण कर, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और आजकल जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लोग पढ़े हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, भौतिकवाद, वो सारे शून्यवाद को मानते, या तो नास्तिकवाद को मानते। किंतु परमात्मा शून्य नहीं है। तो ये 4 कारण, एक, वह क्षेत्रज्ञ चैतन्यमय परमात्मा है और है के रूप में सब में स्फुरित हो रहा है अभी भी आपके अंदर, संसार में सर्वत्र है के। उस है का निषेध संभव नहीं है। दूसरा कारण कहा, वह इंद्रिय और मन को प्रकाशित करता है, संचालित करता है, प्रवर्तन करता है। तो उस चैतन्य परमात्मा से शक्ति पाकर सारा संसार अपना अपना व्यवहार करते हैं। जैसे आपके कमरे में सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण है, वो बिजली के करंट से शक्ति पाकर अपने अपने कार्य करते हैं। यदि बिजली का करंट कुछ नहीं है तो आपके कमरे में सब उपकरण कार्य कैसे करें?
इसीलिए बिजली शून्य नहीं। बिजली है तो उपकरण कार्य करते दिख रहे। तीसरी बात, संसार को सत्ता और ज्ञान उसी चैतन्य क्षेत्रज्ञ से मिलता है। यदि परमात्मा शून्य है तो संसार में ज्ञान कैसे हो देश काल विषय का। तो संसार है न लगकर शून्य लगे लग, यानी ज्ञान भी न हो तो शून्य 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 कुछ नहीं है। तो संसार शून्य, बहुत लोग शून्यवाद में चले जा। चौथी बात है, ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत ईश्वर सारे संसार का शासक केवल परमात्मा है। और शासक केवल एक ही होता है। जैसे राजा राज्य में केवल एक, दो राजा नहीं होते। प्रभु कहा, यदि उस परमात्मा का प्रशासन ना हो तो ये संसार की देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव व्यावहारिक प्रक्रिया, उसकी मर्यादा नहीं चल पाएगी। सारी अराजकता फैली। यानी एक राजा है, उसी की सत्ता में राजघराना चलता है, उसी की सत्ता में मंत्रिमंडल चलता है, उसी की सत्ता में सैन्य मंडल चलता है, उसी की सत्ता में राज्य की प्रजा चलती है। तो सारा राज्य चल रहा है किसकी सत्ता में? एक राजा की। ऐसे ये सारा पिंड ब्रह्मांड अध्यात्म भौतिक दैव देश काल विषय सारा शासन चल रहा है, आप देख रहे हो। सब अपने अपने और सब चल रहा है। तो उसका शासक है। यदि शून्य होगा तो ये शासन संभव नहीं है। इसीलिए चारों कारण से परमात्मा कभी शून्य नहीं हो सकता और होना संभव भी नहीं है। तो यह प्रसंग प्रारंभ करते हुए भगवान पहले समझाते हैं कि वह सभी प्राणियों में, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, सभी की इंद्रियों में मन के द्वारा वृत्ति प्रवृत्ति में प्रकाशित हो रहा है के रूप में उस परमात्मा को जाना जाता है, समझा जाता। क्योंकि उपाधियों से युक्त होकर ही प्रतीत होने के कारण यह नहीं कह सकते कि वह नहीं है, सत असत है नहीं है, क्योंकि वो प्रकाशित हो रहा है। इसलिए उसे न है कह सकते हैं, क्योंकि सब में उपस्थित है। एक में हो दूसरे में ना हो तो कह सकते हैं, लेकिन सदा सर्वदा सर्वत्र सभी देश काल विषय में उपस्थित है। इसीलिए है नहीं कहा जा सकता। और उसे जानने का वैदिक तरीका ही है कि ये देश काल विषय उपाधि समेत उसकी उपस्थिति सबके लिए सुलभ हो जाती है। तो इस तरह से वह सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित होने से वह शून्य है, ये शंका हमेशा के लिए मिट जाती। शून्यवाद का निराकरण हो, क्योंकि सदा सर्वत्र सब में है केवल है के प्रकाशित रहता है। उपाधि रहित परमात्मा को यदि आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसमें स्थिति बना लेते हैं,
तो वह परमात्मा अमृतत्व देता है, उपाधि सहित संसार देता है। और उस परमात्मा को उपाधि रहित जान लो तो अमृतत्व मोक्ष देता है, और उपाधि सहित हो तो भौतिक और अध्यात्म और दैव संसार देता है। तो सगुण उपासक है वो उपाधि सहित आराधना, इसलिए वो लोग निर्गुण को नहीं मानते, तो उनका मोक्ष संभव नहीं। अतः केवल सगुण उपाधि युक्त जानना पर्याप्त नहीं है। इसलिए सोपाधिक जानने से शून्यत्व का निराकरण हो जाता है, और निरुपाधिक जानने से सोपाधिक का भी निराकरण हो जाता है। तो इस प्रकार विवेक कर उसे जानना, और वही क्षेत्रज्ञ केवल चैतन्यमय रहता है। तो शून्यवाद का निराकरण सोपाधिक सगुण परमेश्वर से होता है, और शोकाधिक सगुण परमेश्वर का निराकरण निरुपाधिक चैतन्यमय परमात्मा से हो जाता है। और निरुपाधिक में जिसकी स्थिति बन जाती है उसी को अमृत कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार वह परमात्मा का स्वरूप जो उपाधि से युक्त है वो भगवान करते, इस पर हम विचार कर रहे हैं। श्लोक नंबर 13 में विचार किया है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः क्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। यह सोपाधिक परमात्मा क्षेत्रज्ञ सारे और हाथ पैर वाला है। कीटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के आंख सिर मुखों वाला है, सभी और कानों वाला है, सभी के कानों वाला, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, तथा सभी प्राणी के देहों में जो है है इस प्रकार सबको भली भांति व्याप्त कर उपस्थित रहता है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। इस श्लोक पर हम कल और विवेक विचार करेंगे। तो आज जो हमने ये साप्ताहिक सत्संग है, तो इसमें प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते।
अच्छा, अभी समय है प्रश्नोत्तरी का 10-15 मिनट। किसी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी करे। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। अग्रेश बोलो। स्वामी जी, केवल चैतन्य जो है वो तो शून्य को भी प्रकाशित करता है ना। जी जी, सबको प्रकाशित करता है। उस पे जरा विवेक कराए कि उस केवल चैतन्य जो है शून्य को कैसे प्रकाशित करता है। अरे भाई, ये चार कारण तो बताए। तो इस चार कारण से आप समझ ले कि केवल चैतन्य ही सगुण को, निर्गुण को और शून्य को, तीनों को प्रकाशित कर है। नहीं है और है नहीं है कुछ नहीं कह सकते वो। उभयात्मक जिसको कहते है नहीं है, इसलिए शून्यवाद। तो आप जैसे कहते हो ना कि वह सुषुप्ति है नहीं, कुछ नहीं है, सुषुप्ति में कुछ नहीं है, यानी सुषुप्ति शून्यवाद है। यदि सुषुप्ति शून्यवाद होता तो आप कैसे जगते? तो जागृति भी शून्यवाद हो गई और स्वप्न भी शून्यवाद हो गया। तो मतलब शून्य। अरे उस शून्यवाद को भी, कुछ नहीं है उसको भी प्रकाशित करने वाला जो है वो चैतन्य, केवल चैतन्य के द्वारा ही है नहीं है नहीं है उभयात्मक शून्यवाद, तीनों उसी से प्रकाशित हो। यानी सत्ता केवल चैतन्य परमात्मा की ही है में भी उसी की सत्ता है, नहीं है में भी उसी की सत्ता है, और है नहीं है उभयात्मक शून्यवाद में भी उसी की सत्ता है। उसके सिवा आप कुछ कर ही नहीं सकते, संसार का अनुभव ही नहीं। फिर तो यदि आप उस परमात्मा में स्थित हो गए हैं तो आपके लिए केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। न है रहता है, न नहीं है रहता है, न शून्यवाद रहता। उसी को अमृत कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। जो केवल चैतन्यमय परमात्मा में अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसी को मोक्ष कहते हैं, अमृत कहते हैं, अमरता कहते हैं। बाकी ये सब जो है सोपाधिक निरुपाधिक है नहीं है और शून्यवाद, इसमें यदि आप है तो भी आपको उसका निराकरण करना होगा, और निराकरण इसी के द्वारा होगा। इसको देखेंगे क्षेत्र को, तो क्षेत्र का निराकरण करेंगे तो क्षेत्र प्रकाशित हो जाएगा, नहीं तो ढका रहेगा। देश का, इसलिए तो शास्त्र नेति नेति नेति,
वह न है कह सकते हैं, उसे सत कह सकते हैं न असत, न उसे उभयात्मक है नहीं शून्यवाद कह सकते हैं। तो इस तरह नेति 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 करके जो बाकी रहता है वो चैतन्यमय, वही अमृत है। इसलिए तीनों का निराकरण हो जाता है, नहीं है और है नहीं है, उभय शून्यवाद का भी निराकरण हो जाता। केवल चैतन्यमय परमात्मा बस, और कोई भी सत्ता नहीं। इसलिए चार कारण समझ लो कि यदि शून्य स्फूर्ता है तो उस चैतन्य से ही स्फूर्ता है। यदि शून्य का ज्ञान होता है तो वो चैतन्य से ही होता है। यदि शून्य को सत्ता मिलती है तो चैतन्य से ही मिलती है। और यदि शून्य प्रवर्तन करता है तो भी चैतन्य से ही शक्ति पाकर शून्य की सत्ता प्रवर्तन होती है, बौद्ध सत्ता। इसलिए चैतन्य के बिना उनकी सत्ता भी प्रवर्तन नहीं हो। यानी शासन सत्ता और शासक तीनों चैतन्य परमात्मा है। शून्य का भी शासक है, उसे सत्ता देता है, यानी राजा है, सबका राजा। शून्य का भी राजा, फिर आस्तिक आस्तिकों का भी राजा। और तीन तो संप्रदाय हमारे संसार में है ना, एक आस्तिक संप्रदाय है, एक नास्तिक है और एक शून्यवाद है। बस वही संप्रदाय दुनिया में धंधा चलता है तीनों का। कब तक चलेगा? जब तक क्षेत्रज्ञ चैतन्यमय परमात्मा में स्थिति नहीं। तो सारा संसार में सभी मनुष्य तीन विचारधाराओं में बहते हैं। परमात्मा है आस्तिक विचारधारा, परमात्मा नहीं है नास्तिक विचारधारा, और कुछ नहीं है शून्यवाद बौद्ध विचारधारा। तो बौद्ध विचारधारा में बुद्धिजीवी ज्यादा होते, और नास्तिक विचारधारा में जो भौतिकवादी जड़ होते हैं, और है आस्तिक में श्रद्धा वाले होते हैं। तो ये जो है वाले हैं उसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा में स्थिति बनने की संभावना है। लेकिन जो नास्तिक है और शून्यवादी है उसका कभी क्षेत्रज्ञ परमात्मा में स्थिति बन नहीं सकती। वो तो घोर अंधेरे में। इसीलिए यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि न सत न असत न उभयात्मक उच्चते। वह अनादि मत कहा ना, व्याख्या कर दी कि जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं है, वो परमात्मा न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है न उभयात्मक कहा जाता। इसीलिए केवल चैतन्य में शास्त्रों के द्वारा कहा जाता है। और उसमें जिसकी स्थिति बन जाती है वो अमृत को पा लेता है, वो अमृत हो गया। स्वामी जी, तो शून्यवाद है, क्या उसको काल की मर्यादा है? शून्य में कुछ नहीं कहा ना, इसलिए देश काल विषय को वो लोग स्वीकार नहीं करते। काल को भी स्वीकार नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, शून्यवाद शून्यवाद है, उसमें न देश है न काल है न विषय है न भौतिक अध्यास, कुछ नहीं है, बस बट शून्यम 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 तीन बार स्वामी कहते हैं। स्वामी जी, केवल चैतन्य के बाद संसार की जो रचना हुई, वहाँ पहला काल जो है हाँ उसका स्थान है। क्रम देखेंगे तो बाद में जो है स्थान जो है काल के बाद जो है गुण का।
त्रिगुणी माया का है। त्रिगुणी माया का। तो यहाँ शून्यवाद का कहाँ क्रम में कहाँ स्थान है ही नहीं स्थान कहीं। इसमें नहीं है ना, वो तो शून्य, वो काल और त्रिगुणी माया को स्वीकार ही नहीं करता, वो तो शून्यवाद है। तो केवल चैतन्य भी नहीं है, वो काल भी नहीं है, वो और माया भी नहीं, त्रिगुणी माया भी नहीं है, तो है क्या इसीलिए वो? शून्य है। इसीलिए शून्य है, कुछ नहीं है। न परमात्मा है, न काल है, न त्रिगुणी माया है, केवल शून्य है। वो लोग केवल शून्य, दैट इज बौद्धिक की अंतिम स्थिति, बुद्ध अवस्था, केवल अवस्था, केवल शून्य, वो उसकी मोक्ष अवस्था मानी जाती है बौद्धों की। तो काल से परे है, काल त्रिगुणी से माया से भी रहित परे। है, हाँ, माया से रहित है, रहित है। वो शून्यवाद है, जो चैतन्य से भी रहित है। हाँ, अच्छा। हाँ, परे नहीं तीनों है, से रहित है। रहित। परे नहीं है, रहित है। हाँ, परे नहीं है, रहित है। चैतन्य से रहित है, काल से रहित है, त्रिगुणी माया से भी रहित है। उसी को शून्यवाद बुद्ध कहते हैं, बौद्धों का। इसीलिए जो लोग आस्तिक नहीं है, नास्तिक नहीं है, वो लोग हाँ, बट शून्यवाद में जाएंगे। बट रहित, रहित है तो उसका, जैसे ही रहित है तो उसका सामने अस्तित्व तो आ ही जाएगा। रहित जैसे कि निर्माण किया तो। हाँ, तो अस्तित्व के बिना कहाँ रहित होगा, इसलिए। हाँ, अस्तित्व के बिना रहित हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो अस्तित्व जो है उसको वो लोग मानते ही नहीं ना, चैतन्य को। इसीलिए है के बिना उसका अस्तित्व कहाँ से रहेगा। लेकिन वो नहीं मानते, बोलते शून्य है, चैतन्य भी नहीं, इसलिए वो शून्यवाद कह देते, कुछ नहीं है, इसी को शून्यवाद कहते। न चैतन्य परमात्मा है, न काल है, न माया उपाधि है, न जीव है, न जगत है, न ईश्वर है, न देवी देवता है, न माया है। वो केवल शून्य बस, है भी नहीं कहते हो, केवल शून्यम, शून्यम शून्यम। शून्यम है ऐसा कहेंगे तो चैतन्य आएगा। हम्म। वो लोग शून्यम है कहते नहीं, केवल शून्यम शून्यम शून्यम, है तो कहेंगे ही नहीं। इसीलिए वो केवल शून्यवाद है, कुछ नहीं वाद है, कुछ नहीं वाद। तो वो जो ये भी उनके। बुद्धि का वाद है, बौद्धिक है, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल है, जरा शार्प इंटेलेक्ट, हम्म। बुद्धिजीवियों को ये अट्रैक्ट करता है, बट बुद्धिवादियों का। तो ये इनका परम स्तर है। हाँ, इनका परम स्तर है शून्यम शून्यम है नहीं, केवल शून्यम शून्यम शून्य, 3 बार कहते हुए, और ये इसे वो मोक्ष कहते हैं। इसी को ये लोग मोक्ष कहते तो यहाँ इस ये जो उनका परम स्तर है, यहाँ कोई प्रारब्ध रहा नहीं उनके हिसाब से। हैं। नहीं, कुछ नहीं रहा ना, जब प्रारब्ध कहाँ रहा। बस वो तो बुद्ध, बुद्ध है वो वैसे बट ही। उसका फिर शरीर वो तो रहेगा ना, भले वो कहे मैं शून्य स्तर में हूँ, तो शरीर तो रहेगा ना। शरीर रहेगा तो भी उसको कुछ नहीं है ऐसा ही रहेगा। प्रारब्ध तो है, लेकिन वो हम्म। स्वीकार नहीं करेंगे प्रारब्ध, वो भी शून्य है, हालांकि वो शून्य ही है। उनको प्रारब्ध से क्या लेना देना, क्योंकि वो सोपाधिक ईश्वर तो है ही नहीं, निरूपाधिक नहीं है और नहीं है, वो तो मानते नहीं है, तो फिर उनको क्या लेना देना है।
प्रारब्ध से भी कोई मतलब, वो प्रारब्ध कहा उसके लिए। वैसे जो चैतन्य में स्थित है उनका भी प्रारब्ध नहीं है, चैतन्य में है। बट ये जो शून्य का अनुभूति है वो तो बुद्धि के स्तर की अनुभूति है। हाँ वो बौद्धिक ही है, इसलिए तो बौद्ध कहा ना, केवल बौद्धिक अनुभूति, अस्तित्व की, और चैतन्य की बुद्धि अनुभूति बुद्धि नहीं। जो है, बुद्धि का अस्तित्व वहाँ है वो अनुभूति करने के लिए। बुद्धि का अस्तित्व है तभी उसकी अनुभूति होती है, और उसकी अनुभूति के बाद बुद्धि का लय हो जाता है, हम्म। केवल शून्य रहता है। तो शून्य की अनुभूति के पूर्व उसकी बुद्धि है, और जब वो शून्य में उसकी स्थिति हो जाती है तो उसकी बुद्धि भी शून्य हो जाती है, बस वही उसका मोक्ष हो जाता है। तो बुद्धि स्तर का ही हुआ ना। हाँ वो बौद्धिक ही हुआ, इसलिए तो भौतिक- बुद्ध कहते हैं ना, बुद्ध बुद्धि का स्तर हुआ, और क्या। ये जो मुक्ति है बुद्धि का स्तर की मुक्ति है। हाँ बौद्धिक मुक्ति। बुद्धि की मुक्ति को तो जीवन मुक्ति तो अलग है ना, जीवन मुक्ति और बुद्धि मुक्ति। हाँ तो जीवन मुक्ति और बुद्धि मुक्ति में जमीन आसमान, जीवन मुक्ति में सब चैतन्य में है, हम्म। और ये बुद्धि की मुक्ति में सब शून्यम शून्यम शून्यम। हम्म। तो वहां शून्य है, वहां सब चैतन्य में है, दोनों में फर्क है ना। क्योंकि बुद्धि जो है ये शब्द के स्तर पे है। हाँ वो तो शब्द ही है, शून्य भी एक शब्द ही है, और क्या। शब्द है बस। और तो उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। हाँ स्वामी जी, क्लियर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद डोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नीरज, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, रेशा रथ, रुपेश पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और विशाल बेड़कर। तो इतने साधक आज उपस्थित हैं। आज आपका रविवार मंगलमय हो, परमार्थ करे अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय, ओम नमो को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। असं असं होतं हा. उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।